तो स्टूडेंट्स हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या। देखो, मैथ्स की बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं, जैसे आपने पढ़ाई होगा अलजेब्रा, ज्योमेट्री, अरिथमेटिक, मेंसुरेशन, ठीक। वैसे मैथ्स की एक और ब्रांच है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसके बारे में अभी तक आपने बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा होगा, पढ़ा तो है ही आपने प्रीवियस क्लास में, उतना ज्यादा नहीं। जबकि अलजेब्रा, ज्योमेट्री, अरिथमेटिक, मेंसुरेशन, इनके बारे में आपने ज्यादा पढ़ रखा है। तो जैसे ये मैथ्स की डिफरेंट ब्रांचेज हैं, वैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है मैथ्स की। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं कि अलजेब्रा में हम क्या पढ़ते हैं, कुछ ऐसी इक्वेशंस होती है हमारे पास एक्स और वाई के टर्म में, जनरली इस टाइप की बातें करते हैं हम अलजेब्रा में, सही है। ज्योमेट्री में क्या पढ़ते हैं, उसमें हमारे पास डायग्राम्स होते हैं, फिगर्स होते हैं, जैसे ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ते हैं, रेक्टेंगल्स के बारे में, सर्किल, पैराबोला, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। तो जरा आप सोच के देखो, आपको लगेगा कि अलजेब्रा जो है बिल्कुल ही अलग चीज है और ज्योमेट्री जो है उसमें हम बिल्कुल ही अलग चीज पढ़ते हैं। ज्योमेट्री में हम फिगर्स के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन अलजेब्रा में हम इक्वेशंस के बारे में पढ़ते हैं, इक्वेशंस में जो वेरिएबल्स होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। यस और नो, ठीक है। अब देखो, यहां पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये इन दोनों ब्रांचेस को लिंक करता है, लिंक करता है। ये दोनों जो ब्रांच हैं जो बिल्कुल अलग दिख रही हैं, एक में इक्वेशंस हैं, दूसरे में फिगर्स हैं, ऐसा लग रहा है कि दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। बट ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है वो बड़ी इंटरेस्टिंग तरीके से इन इक्वेशंस को इन फिगर्स से रिलेट करती है। दैट इज व्हाट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री डू, दैट इज व्हाट वी स्टडी इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यह बताऊं कि ये जो मेरा लेक्चर 1 है उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। उसमें हम रिवाइज करने वाले हैं प्रीवियस क्लासेस के कॉन्सेप्ट्स। प्रीवियस क्लासेस में भी आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी होगी, उसमें कुछ चीजें आपने पढ़ी होंगी, बट हो सकता है आपको याद ना हो, इसलिए इस फर्स्ट लेक्चर में हम उनको रिवाइज करेंगे। जैसे क्या क्या चीजें हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे, कार्टेशियन सिस्टम, कोऑर्डिनेट एक्सिस, एब्सीसा, ऑर्डिनेट, क्वाड्रेंट्स, प्लॉटिंग पॉइंट्स ऑन कार्टेशियन सिस्टम। ये सारी चीजें आपने पहले पढ़ी है, अभी यहां पे हम रिवाइज करेंगे। अब देखें, अगर आपको ये सारी चीजें अच्छे से आती हैं, आपने प्रीवियस क्लास में बहुत पढ़ाई की है, तो आप लेक्चर 1 को स्किप करके डायरेक्टली लेक्चर 2 पे जा सकते हो। ओके, इन केस आपको ये सारी चीजें में डाउट है तो आप ये लेक्चर देखो, ठीक है। 9th क्लास का जो वीडियो है उसमें भी मैंने ये सब कवर किया है, उसमें बहुत डिटेल में कवर किया है, आप वो भी देख सकते हो। यहां पे थोड़ा सा ब्रीफ वे में हम इसको रिकॉल करेंगे। ओके, लेकिन अगर आपको आता है तो आप लेक्चर 2 में जा सकते हो। ऐसा भी कर सकते हो कि लेक्चर 1 देखो, ठीक है, थोड़ा डाउट है आपको कि आता है या नहीं आता है, तो लेक्चर 1 देखो और जहां जहां पे आपको लगे कि हाँ ये चीज तो मुझे आती है, तो उसको स्किप करके आगे बढ़ा दो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर 1 में। जैसे कि एग्जांपल में आप देख सकते हैं, ये एक फुटबॉल ग्राउंड है। ओके, अगर मैच चल रहा हो दो टीम्स के बीच में, तो जो बॉल है बेचारी वो तो घूमती रहती है पूरे फील्ड में। कभी जो बॉल है वो यहां पे होती है, कभी बॉल यहां पे होती है, कभी यहां पे होती है, कभी यहां पे होती है, सो। तो हमें किसी भी टाइम पे बताना है कि बॉल की लोकेशन क्या है, बॉल कहां पर है। जब बॉल यहां पर है तो हमें एग्जैक्टली पॉइंट आउट करना है कि कहां पर बॉल लोकेटेड है इस फील्ड पे। कैसे करेंगे ये काम, तो ये दो लाइंस हम ड्रॉ करेंगे और जैसा कि अभी हम देखेंगे कि इनकी हेल्प से बॉल कहीं पर भी हो हम बता पाएंगे। अब हमने उस पर कुछ मार्किंग्स कर दी हैं, मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको। ये मार्किंग्स आपको शायद आता भी हो। ये जहां पर दोनों लाइंस मीट कर रही हैं, वहां पे मैंने ओ लिखा है, उसको बोलते हैं ओरिजिन, उसको बोलते हैं स्टूडेंट्स ओरिजिन। ठीक है, दैट इज कॉल्ड ओरिजिन। फिर यहां पे 1 2 3 4 5 इस तरह से मार्किंग की गई है, जैसे कि नंबर लाइन पे किया जाता है। ये डिस्टेंस 1 यूनिट है, ये डिस्टेंस भी 1 यूनिट है, ये डिस्टेंस भी 1 यूनिट है, एंड सो। और जैसे नंबर लाइन पे करते हैं, इस साइड निगेटिव मार्किंग्स की गई है, -1 -2 -3 -4 एंड सो। वैसा ये जो वर्टिकल लाइन है उस पर भी किया गया है। देखो, +1 +2 +3 +4। ये जो डिस्टेंस है वो 1 यूनिट है, ये जो डिस्टेंस है वो 1 यूनिट है, ये जो डिस्टेंस है वो 1 यूनिट है, एंड सो। और नीचे की तरफ निगेटिव मार्किंग -1 -2 -3 -4 एंड सो। अब देखें आप कि ये जो लाइन है, ये लाइन, इसको बोलते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस। पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये जो लाइन है, इस लाइन को बोलते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये जो लाइन आपको दिख रही है उसको बोलते हैं निगेटिव एक्स एक्सिस, जैसा कि यहां पे लिखा है निगेटिव एक्स एक्सिस। हालांकि इस पूरी लाइन को हम एक ही बार में बोलना चाहे तो एक्स एक्सिस बोल सकते हैं इसको,
उसको बोल सकते हैं एक्स एक्सिस। ठीक है, इसके भी दो पार्ट हैं, ये वाला पार्ट पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये वाला पार्ट निगेटिव एक्स एक्सिस। वैसे आप समझ गए होंगे ये वाला पार्ट को हम बोलते हैं, ये जो लाइन का पार्ट है इसको बोलते हैं पॉजिटिव वाई एक्सिस, जैसा कि यहां पे लिखा हुआ है, और ये नीचे वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं निगेटिव वाई एक्सिस। और इस पूरी लाइन को हम एक बार में बोलना चाहें तो वी कैन राइट वाई एक्सिस। सपोज करो कि ये जो बॉल है, फुटबॉल है, वो यहां पर लोकेटेड है ग्राउंड में, हो सकता है ऐसा, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। उसकी लोकेशन में बतानी है मैथमेटिकली कि इसकी लोकेशन क्या है ग्राउंड पे। देखो कैसे करते हैं, उसके लिए कुछ स्टेप्स हम फॉलो कर सकते हैं, जो मैं यहां पे लिख देता हूं। पहला स्टेप जो हम करते हैं वो है स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन एंड मूव टू द रिस्पेक्टिव पॉइंट। देखो क्या मतलब है इसका, कि आप ऐसा सोचो कि आप ओरिजिन पे खड़े हो, आप ऐसा सोचो कि आप ओरिजिन पे खड़े हो, अब चल के या फिर गाड़ी में बैठ के, बाइक में बैठ के, जैसे भी आपको इस पॉइंट से इस फुटबॉल तक पहुंचना है। पहले आप क्या सोचेंगे कि आप ओरिजिन पर बैठे हो या ओरिजिन पे खड़े हो, और फिर आपको किसी तरीके से चल के यहां तक पहुंचना है। ठीक है, तो यहां पे आप खड़े हो और आपको यहां तक पहुंचना है। अब कौन से रास्ते से पहुंचना है, देखो आप ऐसे जा सकते हो, ऐसे जा सकते हो, जाने को तो जाने को ऐसे भी जा सकते हो, बट इन सब रास्तों से आप नहीं जाओगे। ठीक, आपको ओरिजिन से इस पॉइंट तक जाना है, बट किसी भी उल्टे सीधे रास्ते से आप जा सकते हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कैसे जा सकते हो, उसके लिए रूल है क्या, फर्स्ट मूव अलोंग एक्स एक्सिस। सबसे पहले जो है आप एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव करोगे, ओरिजिन पे हो, पहले आप एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव करोगे, यहां तक आओगे। ठीक है, यहां तक, उस पॉइंट के नीचे। ठीक है, फिर देन मूव विथ वाई एक्सिस। अब देखो, अब यहां पर आ गए हो, अब सोचो कि यहां पे कैसे जा सकते हैं। अब आप वाई एक्सिस के साथ साथ ऊपर जाओ। ठीक है, हालांकि वाई एक्सिस यहां पर है और आप यहां पर ऊपर जा रहे हो, बट उसके अलोंग ही ऊपर जा रहे हो ना, तो उसके बगल बगल से ऊपर जा रहे हो, बगल बगल से ऊपर जा रहे हो। ठीक है, तो पहले आप एक्स एक्सिस के अलोंग ओरिजिन से मूव करोगे, उस पॉइंट के नीचे आ जाओगे, और फिर वाई के साथ साथ ऊपर जाओगे। जैसे वाई ऊपर जाता है वैसे आप भी ऊपर जाओ। आप समझ रहे हो मैंने क्या बताया। आपको ऐसा इमेजिन करना है कि आप ओरिजिन पे खड़े हो और ओरिजिन से आपको इस पॉइंट तक पहुंचना था। किसी भी रास्ते से जा सकते हो, ऐसा नहीं है, पहले एक्स के लॉन्ग और फिर वाई के लॉन्ग मूव करना। ओके, ठीक है, अब आप देखो कि एक्स के लॉन्ग आपने कितने यूनिट्स मूवमेंट किया है, एक्स के लॉन्ग आपने कितने यूनिट्स मूवमेंट किया, सोचिए। देखो यहां से यहां आए आप तो 1 यूनिट हुआ, ओरिजिन से यहां आए तो 1 यूनिट हुआ, फिर यहां से आप यहां आए तो 1 और यूनिट, मतलब 2 यूनिट्स मूव किया, 2 यूनिट्स एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव किया। वाई के लॉन्ग कितने यूनिट्स मूव किया आपने, देखे जरा, देखो यहां पे 3 यूनिट्स मूव किया, 3 यूनिट्स मूव किया। ठीक है, तो हम लिखेंगे इस फुटबॉल की जो लोकेशन है दैट इज 2,3, 2,3। पहले हमने 2 लिखा है जो एक्स के लॉन्ग हमारा मूवमेंट था, फिर हमने 3 लिखा है जो वाई के लॉन्ग हमारा मूवमेंट था। तो यहां पे समझने वाली बात होती है कि जो पहले लिखा गया है वो एक्स के लॉन्ग का है, और जो बाद में लिखा गया है वो वाई के लॉन्ग का है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं इस फुटबॉल की लोकेशन 2,3 है फुटबॉल ग्राउंड पे। मतलब एक्स के लॉन्ग अगर हम 2 मूव करेंगे और वाई के लॉन्ग 3 मूव करेंगे तो हम फुटबॉल तक पहुंच जाएंगे। इस तरीके से फुटबॉल की लोकेशन बताइए। तो स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन करेंगे आप प्रैक्टिस करने के लिए। देखो ये यहां पे एक्स और वाई एक्सिस मैंने बना रखा है, आप देख सकते हो, फुटबॉल ग्राउंड नहीं है यहां पे, बट ये एक्स एक्सिस है आप देखो, और ये वाई एक्सिस आप ध्यान से देख सकते हो। 4 पॉइंट्स मैंने मार्क किए, उनकी लोकेशंस आपको बतानी। पॉज करके आप सोचें और बताएं मुझे। चले स्टूडेंट्स, आपने सोच ही लिया होगा, मैं आपको बताता हूं ताकि आप वेरीफाई कर सकें। तो सबसे पहले ए पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। तो बेसिक फंडा आपको पता ही है कि हम ओरिजिन पे खड़े होते हैं और फिर हम ओरिजिन से चलते चलते यहां पे जाते हैं। कैसे चलते हैं, पहले एक्स एक्सिस के लॉन्ग और फिर वाई एक्सिस के लॉन्ग। तो चलते हैं, चलना शुरू करें, दौड़ना शुरू करें, एक्स एक्सिस के लॉन्ग चले, ठीक है, इस तरीके से उसके नीचे पहुंच गए। फिर वाई के लॉन्ग हम चले, ठीक है, इस तरीके से वाई के लॉन्ग हम चले, ठीक है, ओके। जब हम एक्स के लॉन्ग चले तो कितने यूनिट्स चले, आप देखें यहां पे आपको दिख रहा होगा 6 यूनिट्स, 6 यूनिट्स हम आगे गए, 6 यूनिट्स। वाई के लॉन्ग हम कितने यूनिट्स गए स्टूडेंट्स, यहां पे दिख रहा है 3 यूनिट्स, 3 यूनिट्स, ठीक है। तो इसकी लोकेशन, ए की लोकेशन हम क्या लिखेंगे, 6,3। पहले एक्स लिखते हैं और फिर वाई, ओके। चलो ये तो हो गया, शायद आपने भी यही निकाला होगा, गुड, वेरी गुड। चलो बी बताएं आप,
बी की लोकेशन वो भी आपने शायद निकाल लिया होगा, नहीं निकाला तो फिर से पॉज करके निकाले। अब देखो मैं बताता हूं, फिर से आपको ओरिजिन से चलते हुए यहां तक जाना है। तो पहले आप एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव करेंगे स्टूडेंट्स, कुछ इस तरीके से। फिर आप वाई एक्सिस के लॉन्ग मूव करेंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, जब एक्स एक्सिस के लॉन्ग आपने मूव किया है तो आपने निगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव किया। कितना? -5। देखो यहां पे लिखा हुआ आ जाता है -5। ठीक है, वाई एक्सिस के लॉन्ग आपने कितना मूव किया है स्टूडेंट? यहां देखो 3 +3। ठीक है, तो बी का हम पोजीशन लिख सकते हैं -5, 3। पहले एक्स और फिर वाई। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, बी का भी हो गया। सी की बात करें, वो भी शायद आपने लिखा ही होगा, तो उसके लिए कैसे देखेंगे? फिर से हम सोचेंगे कि हम ओरिजिन पे हैं और चलते चलते सी पर आना। पहले एक्स के अलॉन्ग, एक्स के, ठीक है, इस तरीके से। फिर वाई के अलॉन्ग, इस तरीके से। ठीक, तो एक्स के अलॉन्ग कितना मूवमेंट किया आपने? देखो यहां दिख रहा है -4। वाई के अलॉन्ग कितना मूवमेंट किया आपने? वाई के अलॉन्ग -2। दिख रहा है आपको -2? तो यहां पे हम लिखेंगे -4, -2 एक्स एंड वाई। ठीक है, एक्स के लॉन्ग -4, वाई के लॉन्ग -2। प्लस माइनस का फंडा बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपको, और आप समझ भी रहे होंगे, बहुत डिफिकल्ट तो है नहीं। ओके, ये लास्ट वाला पॉइंट तो आपने कर ही लिया हुआ स्टूडेंट्स। तो उसमें हम क्या करेंगे? एक्स के लॉन्ग मूव किया हमने पहले ऐसे, और फिर वाई के लॉन्ग ऐसे। एक्स के लॉन्ग और फिर ये वाई। एक्स के लॉन्ग कितना मूवमेंट किया हमने? यहां देखें 4। वाई के लॉन्ग कितना मूवमेंट किया? यहां देखें -3। तो यहां कितना लिखेंगे स्टूडेंट्स? 4, -3 एक्स और फिर वाई। ठीक है, तो ये चारों पॉइंट्स की हमने लोकेशंस लिख ली हैं। अब देखो ये जो पूरी कहानी होती है इसकी, वो तो मैंने आपको बता दी है, बट उससे कई सारे टर्म्स होते हैं जो मैंने अभी तक आपको नहीं बताए हैं। ठीक है, इनफैक्ट बता तो दिए हैं टर्म्स, बट उनका नाम नहीं लिया है, तो उनको थोड़ा लिस्ट डाउन कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने इस डायग्राम को छोटा कर दिया है ताकि मेरे पास स्पेस हो जहां पे मैं लिख सकूं। सबसे पहला टर्म है कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम। तो स्टूडेंट्स ये कार्टेशियन सिस्टम क्या है? बहुत सिंपल सी बात है, ये जो पूरा सिस्टम है जिसमें हमने एक्स एक्सिस बनाया, वाई एक्सिस बनाया, और फिर किसी पॉइंट की लोकेशन हम इस तरीके से बता रहे हैं, ये जो पूरा सिस्टम है, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं कार्टेशियन सिस्टम। ओके, इसको बोलते हैं कार्टेशियन सिस्टम। फिर नेक्स्ट टर्म जो हम देखने वाले हैं दैट इज कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस, देखो कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होते हैं? ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। दोनों को एक साथ अगर बोलना हो तो हम बोलेंगे कोऑर्डिनेट एक्सिस। मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस दो तरीके हो गए, एक तो एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस को एक और नाम से भी बोलते हैं एक्सिस ऑफ रेफरेंस। एक्सिस ऑफ रेफरेंस भी बोलते हैं उसको। और कोऑर्डिनेट एक्सिस का हम डिफिनीशन भी लिख सकते हैं कि कोऑर्डिनेट एक्सिस आर परपेंडिकुलर लाइंस, perpendicular lines used to determine location of a point. ठीक है, coordinate axes are perpendicular lines used to determine location of a point. और जैसा कि आप समझ ही चुके होंगे कि ये coordinate axis दो तरीके का है। कौन कौन सा? ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। x एक्सिस और y एक्सिस। ओके स्टूडेंट्स, और फिर ये जो x एक्सिस है इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, जो मैंने आपको बताया भी था। एक है पॉजिटिव x एक्सिस और दूसरा है नेगेटिव x एक्सिस। ठीक है, ये हमारा पॉजिटिव x एक्सिस है, ये है OX, पॉजिटिव x एक्सिस दैट इज OX। ये नेगेटिव x एक्सिस दैट इज OX डैश। ठीक है, वैसे y एक्सिस को भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज पॉजिटिव y एक्सिस। ये पॉजिटिव y एक्सिस होगा हमारा, क्या लिखेंगे इसको स्टूडेंट्स? OY। और नीचे जो होगा दैट इज निगेटिव y एक्सिस, उसको लिख सकते हैं OY डैश। ठीक है, फिर कुछ और टर्म्स के बारे में देखें तो एक और टर्म जो मैं आपको वहां बताना चाहता हूं दैट इज ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर,
तो ये बहुत सिंपल सी चीज है, ये आपने और भी चैप्टर्स में देखा होगा। देखो जैसे ए की लोकेशन बतानी हो तो हमने ये पूरा का पूरा लिखा, ब्रैकेट 6,3 ब्रैकेट। तो ये जो पूरी चीज है ना, ये जो पूरी चीज है, दिस इज ऑर्डर्ड पेयर। ये जो पूरी चीज है दैट इज कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर। दो नंबर्स ऐसे लिखे होते हैं तो इनको हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ये हमारा ऑर्डर्ड पेयर है, ठीक है। देखो ये जो ऑर्डर्ड पेयर है उसके अंदर दो नंबर्स लिखे हुए हैं, तो एक को मैं एक्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, एक को वाई से, ठीक है, क्योंकि पहले हम एक्स के बारे में लिखते हैं बाद में वाई के बारे में। तो इसमें ये जो पहला नंबर होता है एक्स, एक्स इसको हम बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट। और ये दूसरा नंबर होता है इसको हम बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट। कहने का मतलब है कि अगर आपसे पूछा जाए कि ए पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट बताओ, ए पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, तो आप क्या बोलेंगे? 6। ए पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट बताओ तो हम बोलेंगे 3। समझ रहे हो आप मेरी बात को? जैसे ये पॉइंट डी, डी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? 4। वाई कोऑर्डिनेट क्या बोलेंगे? -3। समझ रहे हैं आप मेरी बात? जैसे सी है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? -4। वाई कोऑर्डिनेट क्या बोलेंगे? -2। ओके। एक्स कोऑर्डिनेट का एक और नाम भी होता है दैट इज एब्सीसा, स्पेलिंग आप ध्यान में रखेंगे। वाई कोऑर्डिनेट का एक और नाम होता है ऑर्डिनेट। जैसे आपको यहां पर पूछा जाए कि डी पॉइंट का एब्सीसा क्या है तो आप बोलेंगे 4। डी पॉइंट का ऑर्डिनेट क्या है तो आप बोलेंगे 3। डी पॉइंट का एब्सीसा क्या है? 5। बी पॉइंट का ऑर्डिनेट क्या है? 3। समझ गए स्टूडेंट्स आप? ठीक है। जैसे कि यहां पे 6 क्या है हमारा? एक्स कोऑर्डिनेट या फिर एब्सीसा, कुछ भी बोल सकते हैं। 3 को क्या बोलेंगे यहां पे हम? वाई कोऑर्डिनेट या फिर ऑर्डिनेट, ठीक। और इन दोनों को कंबाइंड एक साथ हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल कर लेते हैं तो बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा आपको। तो स्टूडेंट्स एक और नया टर्म मैं आपको बताता हूं विच इज एन इंपॉर्टेंट टर्म एंड सिंपल ऑल्सो, क्वाड्रेंट। देखो क्वाड्रेंट का क्या मतलब होता है? देखो हमारे पास दो एक्सिस हैं, एक ये एक्स एक्सिस है और एक ये वाई एक्सिस है। दोनों एक्सिस मिलके आप देखो 4 रीजन्स बना रही हैं। एक ये वाला रीजन, एक ये वाला रीजन, एक ये वाला रीजन और एक ये वाला रीजन। तो ये जो चारों रीजन है इन्हीं को हम क्वाड्रेंट्स बोलते हैं। जैसे इस रीजन को हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। इस रीजन को हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। इस रीजन को स्टूडेंट्स हम बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। इस रीजन को हम बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट और इस रीजन को हम बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। जैसे ए पॉइंट है तो हम बोलेंगे ए पॉइंट जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। जैसे डी पॉइंट है तो हम बोलेंगे डी पॉइंट जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। ये जो पॉइंट है ये हम बोलेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। बी पॉइंट जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। ऐसे हम बात करेंगे, ओके। यहां पे और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आप नोट कर सकते हो स्टूडेंट्स। जैसे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें, कोई पॉइंट जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है तो आप देखो उसका एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है या निगेटिव है? पॉजिटिव है। वाई कोऑर्डिनेट भी कैसा है स्टूडेंट्स? पॉजिटिव है, ठीक, पॉजिटिव पॉजिटिव, ओके। कोई पॉइंट अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है तो उसके दोनों कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव होते हैं। हालांकि जब कोई पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में होता है तो क्या लगता है आपको? उसके बारे में क्या बोल सकते हैं आप? देखो जैसे बी एक एग्जांपल है, एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, वाई निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर आप देखिए जैसे थर्ड क्वाड्रेंट में होने पे क्या होता है, आप देखिए जरा थर्ड क्वाड्रेंट बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। उसमें एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों ही निगेटिव होते हैं, दोनों ही निगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में आप देखें, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है? पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, ओके। तो स्टूडेंट्स एक और टर्म मैं आपको बताता हूं विच इज वेरी सिंपल टर्म एंड इंपॉर्टेंट ऑल्सो, दैट इज क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट, ओके। तो आप देखो ये जो हमारी एक्स एक्सिस है और ये जो हमारी वाई एक्सिस है, ये पूरे रीजन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। ये पहला रीजन है हमारा, ये दूसरा रीजन है, ये तीसरा और ये चौथा। तो ये जो 4 रीजन्स बन रहे हैं ना उन्हीं को हम क्वाड्रेंट्स बोलते हैं। जैसे इस रीजन को हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इस रीजन को हम बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। इस रीजन को स्टूडेंट्स हम बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। इस रीजन को हम बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट, ओके। मतलब अगर कोई पॉइंट इस रीजन में है तो हम बोलेंगे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट, कोई पॉइंट इस रीजन में है तो हम बोलेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में, एंड सो।
जैसे अब यहां पे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आप देखें कि कोई पॉइंट जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है स्टूडेंट्स, जैसे कि ए, तो आप देखो पॉजिटिव निगेटिव के टर्म में सोचो कि इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो पॉजिटिव है या निगेटिव है, दोनों के दोनों आपको पॉजिटिव दिखाई दे रहे। तो कोई भी पॉइंट जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है तो उसके दोनों कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव ही होते हैं, पॉजिटिव ही होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं। क्या इसमें भी आपको लगता है कि कोई भी पॉइंट जो होगा उसके कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव होंगे? देखिए यहां पे नहीं, बिल्कुल नहीं। एक्स कोऑर्डिनेट आपको निगेटिव दिख रहा है और वाई पॉजिटिव, तो निगेटिव कॉमा पॉजिटिव, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट होता है स्टूडेंट, तो आप देखें ये इंटरेस्टिंग होता है, उसके दोनों कोऑर्डिनेट्स कैसे दिख रहे हैं आपको? निगेटिव, ठीक। फोर्थ क्वाड्रेंट में जब कोई पॉइंट होता है तो आप देख सकते हैं क्लियरली कि पॉजिटिव नेगेटिव। ओके, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, आपको याद होना चाहिए कि किस क्वाड्रेंट में क्या साइन आता है कोऑर्डिनेट्स का। तो थोड़ा क्लीन तरीके से इसको बना दिया मैंने ताकि आपको याद करने में आसानी हो। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट होता है स्टूडेंट्स तो दोनों कोऑर्डिनेट उसके पॉजिटिव ही आते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट होता है, देखो उसका अपोजिट वाला थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों निगेटिव आते हैं, दोनों निगेटिव आते हैं, ठीक है। तो इसमें दोनों पॉजिटिव, इसमें दोनों निगेटिव, याद रखना आसान है, इसमें दोनों पॉजिटिव, इसमें दोनों नेगेटिव। इसकी अगर हम बात करें तो इसमें एक्स पहला वाला निगेटिव आता है, दूसरा वाला पॉजिटिव, और यहां पे करें तो उसका उल्टा हो जाता है, पहले वाला पॉजिटिव, दूसरा वाला नेगेटिव, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑन एन एक्सिस। देखो क्या हम यहां पढ़ना चाह रहे हैं, जैसे कि ये हमारा कार्टेशियन सिस्टम हमने बना रखा है, कार्टेशियन सिस्टम बताया था मैंने आपको। इसमें ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ओके, अभी अभी हमने देखा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। कोई पॉइंट अगर यहां पर है तो उसके कोऑर्डिनेट्स हमें लिखने आते हैं, कोई पॉइंट यहां पर है तो उसके कोऑर्डिनेट्स हमें लिखने आते हैं, कोई पॉइंट यहां पे है तो उसके कोऑर्डिनेट्स हमें लिखने आते हैं, कोई पॉइंट यहां पे है तो उसके कोऑर्डिनेट्स हमें लिखने आते हैं, ठीक है। किसी भी क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट हमें दिया हो तो उसके कोऑर्डिनेट्स हमें लिखने आते हैं, ये हमने देखा है। अब देखो इसमें कुछ इंटरेस्टिंग टाइप के केसेस भी हो सकते हैं, जैसे सपोज करो कोई पॉइंट यहां पर है, ठीक, ये पॉइंट यहां पे, इसको मैं बोल रहा हूं पॉइंट पी। अब मुझे बताओ ये जो पॉइंट है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोलेंगे आप या फोर्थ क्वाड्रेंट में बोलेंगे? किस क्वाड्रेंट में? ये जो पॉइंट पी है ना वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना वो फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक। अब ये जो पॉइंट है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये जो पॉइंट है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में, लेकिन इस लाइन पे कोई पॉइंट है तो ना वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और ना ही वो फोर्थ क्वाड्रेंट में, ओके। ये पॉइंट किसी भी क्वाड्रेंट पे नहीं है। हम बोलेंगे कि ये जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पे है, क्लियरली दिख रहा है कि पी जो पॉइंट है वो किस एक्सिस पे है, वो किसी क्वाड्रेंट में नहीं है बल्कि वो एक्स एक्सिस पे, ओके। वैसे ही अगर कोई पॉइंट हम यहां पे ले ले क्यों, तो वो भी कैसा है स्टूडेंट्स, वो भी एक्स एक्सिस पे। कोई पॉइंट हम यहां पे ले ले आर तो वो भी एक्स एक्सिस पे। कोई पॉइंट हम यहां पे ले ले एस तो ये सारे पॉइंट्स किस एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे। तो ये सारे पॉइंट्स पी क्यू आर एस, ऑल दीज पॉइंट्स आर ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। चलो इन सारे पॉइंट्स के आप थोड़े कोऑर्डिनेट्स लिख के मुझे बताओ कैसे लिखोगे, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, वही कॉन्सेप्ट है, बस थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है जिससे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पी से स्टार्ट करते हैं, पी के कोऑर्डिनेट्स आप बताओ, ये पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। तो बेसिक फंडा बिल्कुल वही है जो हमने इस पॉइंट के लिए लगाया था। जैसे इस पॉइंट के लिए हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि हम ओरिजिन पे हैं, फिर हम एक्स एक्सिस के लॉन्ग जाते हैं और फिर वाई एक्सिस के लॉन्ग जाते हैं, ठीक है। उस बेसिस पे हम एक्स और वाई कोऑर्डिनेट लिख पाते हैं, पहले एक्स के लॉन्ग मूव करते हैं और फिर वाई के लॉन्ग। वैसा ही कुछ हम पी के लिए भी करेंगे, पहले एक्स के लॉन्ग मूव करेंगे फिर वाई के लॉन्ग करते हैं। तो पहले हम सोचेंगे कि हम ओरिजिन पे करें, फिर हम एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव करेंगे, एक्स एक्सिस, ठीक है, ठीक। अब आप देखें यहां पर इंटरेस्टिंग पॉइंट, ऑलरेडी आप पी पर पहुंच चुके हो, आपको वाई एक्सिस के लॉन्ग मूव करने की जरूरत है ही नहीं, आपको वाई एक्सिस के लॉन्ग मूव करने की कोई जरूरत नहीं है। आप एक्स के लॉन्ग चले और आप पी पर पहुंच गए, पी पर पहुंच गए, आपको वाई के लॉन्ग जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो पी के कोऑर्डिनेट्स हम क्या बोलेंगे, देखो एक्स के लॉन्ग हमने कितना मूवमेंट किया स्टूडेंट्स, 2। वाई के लॉन्ग हमें कोई मूवमेंट करना ही नहीं पड़ा, मतलब हमने 0 मूवमेंट किया, 0। तो पी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 2,0। उसी तरीके से आप क्यू के बारे में भी सोच सकते हैं, सोचिए आप क्यू के बारे में, देखो ये क्यू पॉइंट है, फिर से सोचेंगे हम कि हम ओरिजिन पे हैं और हमें क्यू तक पहुंचना है। तो पहले हम एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव करेंगे फिर वाई,
तो चलो पहले हम एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव करते हुए क्यू तक पहुंच गए, ठीक है। अब आप देखें फिर से वाई के लॉन्ग तो मूव करना ही नहीं पड़ेगा, करना ही नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा? क्योंकि ऑलरेडी हम क्यू पर पहुंच चुके, ठीक है। तो एक्स के लॉन्ग हमने कितना मूव किया 4 और वाई के लॉन्ग मूव किया नहीं तो 0, ठीक है। तो ऐसे कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे हम। जैसे एक आर का और लिख लेते हैं, आर का बताएं क्या करना चाहिए हमें। फिर से हम सोचेंगे हम ओरिजिन पे हैं, फिर हम एक्स एक्सिस के लॉन्ग पहले मूव करेंगे तो हम आर पे पहुंच जाएंगे, वाई के लॉन्ग मूव ही नहीं करना पड़ेगा। तो फिर आर के कोऑर्डिनेट्स क्या लिखे स्टूडेंट? एक्स के लॉन्ग हमने कितना मूव किया -2 और वाई के लॉन्ग किया नहीं तो 0, ओके। तो इससे आपको क्या बात समझ में आती है? ध्यान दें कि सबका वाई कोऑर्डिनेट 0 है, सबका वाई कोऑर्डिनेट 0। तो पॉइंट ये है कि जो पॉइंट्स एक्स एक्सिस पे होते हैं, जो पॉइंट्स एक्स एक्सिस पे होते हैं उनका वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। वाई कोऑर्डिनेट उनका 0 होता है। If a point is on x axis, its y coordinate 0। तो x एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो उसका कोऑर्डिनेट जो है वो कुछ इस टाइप से आएंगे, x, 0। x की जगह पे तो कुछ ना कुछ आएगा लेकिन y की जगह पे 0 ही है, ठीक। आप समझ गए होंगे बात। अब आप समझ गए होंगे कि नेक्स्ट हम क्या बात करने वाले हैं। नेक्स्ट इस लाइन पे y एक्सिस के कुछ पॉइंट्स के बारे में हम बात करेंगे। आपको समझ में आ ही रहा होगा। जैसे कि सपोज करो ये पॉइंट है a, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट हमें लिखना है स्टूडेंट्स, ठीक। वैसे एक पॉइंट है यहां पे b, उसका भी कोऑर्डिनेट हमें लिखना है। तो a और b के बीच में खास बात क्या है? आपको दिख रहा होगा कि a और b जो है वो किसी क्वाड्रेंट में नहीं है बल्कि वो y एक्सिस पे, ठीक है। जैसे ये सारे पॉइंट्स x एक्सिस पे थे वैसे ये दोनों पॉइंट्स y एक्सिस पे। उनके अगर हम कोऑर्डिनेट्स लिखें a के और b के भी, पहले a के लिखें। कैसे लिखेंगे a के? तो पहले हम सोचेंगे कि हम ओरिजिन पे हैं और पहले हम एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव करने की कोशिश करेंगे और फिर वाई, ओके। तो हम ओरिजिन पे हैं और हमें ए तक जाना है, ओरिजिन पे है और हमें ए तक जाना है, ठीक है। अब देखो एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव करने की जरूरत ही नहीं है, आप सिर्फ वाई एक्सिस के लॉन्ग ऐसे मूव करोगे अगर तो आप ए पे पहुंच जाओगे। सिर्फ वाई एक्सिस के लॉन्ग आपने 3 यूनिट्स मूव किया, आप पहुंच गए। अब इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखे हम? एक्स के लॉन्ग कितना मूव करना पड़ा 0 और वाई के लॉन्ग 3, तो ये हो गए कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए, ठीक। बी की अगर हम बात करें तो देखो पहले हम फिर से सोचेंगे कि हम ओरिजिन पे हैं और बी पे जाने के लिए फिर से सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट के लॉन्ग ही मूव करना पड़ेगा, सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट के लॉन्ग। कितना? -2। तो एक्स के लॉन्ग कितना मूव किया हमने स्टूडेंट 0 और वाई के लॉन्ग कितना मूव किया -2। तो अब आपको समझ में आ गई होगी कि वाई एक्सिस पे जो पॉइंट्स होते हैं उनका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। वाई एक्सिस पे जो पॉइंट्स होते हैं उनका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। वाई एक्सिस पे जो पॉइंट्स होते हैं वो इस फॉर्म के होते हैं 0, एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाई कोऑर्डिनेट जगह पे कुछ आएगा। बहुत सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, याद रखना भी आसान है। देखो एक्स कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट्स होते हैं एक्स एक्सिस पे उनका वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, ठीक है। वाई एक्सिस पे जो पॉइंट्स होते हैं वाई एक्सिस पे उनका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। उल्टा उल्टा, एक्स एक्सिस वाले पॉइंट्स का वाई कोऑर्डिनेट 0, वाई एक्सिस वाले पॉइंट्स का एक्स कोऑर्डिनेट 0, उल्टा उल्टा, ठीक है। एक्स एक्सिस वाले पॉइंट्स का वाई कोऑर्डिनेट 0, वाई एक्सिस वाले पॉइंट्स का एक्स कोऑर्डिनेट 0।